सुबह 5 बजे नींद नहीं, भूख जगाती है। हाथ में फावड़ा, पीठ पर बोझ और जेब में सिर्फ सिक्के। वो है मजदूर जो हमारे लिए घर बनाता है, सड़कें बिछाता है, खेत में पसीना बहाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश बनाता है वो खुद टूटा क्यों है? क्यों आज भी मजदूर को मजबूर कहा जाता है? सोचिए, जो हमारी थाली में अनाज भरता है उसकी अपनी थाली अक्सर खाली रहती है। क्या आपने कभी सोचा है, जो बच्चा ईंट ढोता है अगर स्कूल जाता तो शायद डॉक्टर या इंजीनियर बनता? निर्माण स्थलों पर मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के काम करते हैं। रोज हादसे होते हैं, लेकिन किसी बीमा, मुआवजे या मेडिकल सुविधा का सहारा नहीं। मजदूर बीमार पड़े तो रोज ही छिन जाती है। परिवार भूखा सोने को मजबूर। गांव में रोजगार नहीं, खेतों में काम कम। किसान भी मजदूर बनकर शहर की ओर पलायन करता है। शहर में अस्थायी झुग्गी झोपड़ी, गंदा पानी, गंदगी और बीमारी उसका घर बन जाते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा उदाहरण। लाखों मजदूर पैदल घर लौटे। उस दौर ने दिखाया कि देश मजदूरों पर टिका है, लेकिन मजदूर बेसहारा है। जिस हाथ से हमारी इमारतें खड़ी होती हैं, उन्हीं हाथों को हम सम्मान देने में कंजूसी क्यों करते हैं? सरकार ने कई योजनाएं चलाई, मनरेगा, 100 दिन का रोजगार, श्रमिक कार्ड, मजदूर पेंशन योजना, लेकिन हकीकत बहुत से मजदूरों का नाम लिस्ट में ही नहीं आता। भ्रष्टाचार और लापरवाही से गरीब फिर लाइन में खड़ा रह जाता है। सुविधा मिलती भी है तो अपूर्ण। अगर मजदूर मजबूत होगा तो देश अपने आप समृद्ध होगा। सोचिए, जिसने आपके घर की नींव रखी उसके अपने घर में छत टपकती है। जिसने सड़क बनाई उसके बच्चे नंगे पांव चलते हैं। जिसने खेत में अन्न उगाया उसी की थाली खाली है। ये केवल कहानी नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। अब सवाल सिर्फ मजदूर का नहीं, हम सबका है। क्योंकि अगर मजदूर मजबूर रहेगा तो देश कभी मजबूत नहीं बन सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए, क्या आपको लगता है कि मजदूर को आज भी उसका हक नहीं मिल रहा? 2, अगर आपके हाथ में ताकत हो तो मजदूरों के लिए सबसे पहला बदलाव आप क्या करेंगे? 3, क्या समाज मजदूरों को इज्जत से देखता है या अब भी उन्हें छोटा समझता है? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मजदूर मजबूर क्यों है, सवाल यह भी है कि हम कब तक चुप रहेंगे।